नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा जो भगवान बृहस्पति देव को समर्पित है। यह व्रत करने से जीवन में धन, सुख, संतान, विवाह बाधा और ग्रह दोष दूर होते हैं। यदि आप इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं तो बृहस्पति देव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। कथा शुरू करने से पहले आपको बृहस्पतिवार व्रत की विधि बता देती हूँ। बृहस्पतिवार के दिन प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पीले फूल, चंदन, अक्षत और पीले फल से पूजा करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन केला, चना दाल, गुड़ और पीली मिठाई का भोग लगाए। व्रती व्यक्ति नमक का त्याग करे और केवल पीला भोजन ही ग्रहण करे। आइए अब कथा शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत भूमि के एक पवित्र नगर में एक धर्मप्रिय ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण वेदों का छाता था, सदैव सत्य बोलता था, अतिथि सेवा करता था, लेकिन उसके जीवन में एक बात की कमी थी, धन और सुख। घर में न अन्न टिकता था, न वस्त्र, न ही शांति। कई बार तो दिन ऐसे आते कि दोनों पति पत्नी को भूखे ही सोना पड़ता। फिर भी ब्राह्मण ईश्वर में आस्था नहीं छोड़ता था। एक दिन बृहस्पतिवार को एक तेजस्वी साधु उस ब्राह्मण के द्वार पर आए। ब्राह्मण ने उन्हें आसन दिया, जल दिया और जो थोड़ा बहुत अन्न था वही प्रेम से परोस दिया। साधु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम अत्यंत धर्मात्मा हो, पर तुम्हारे जीवन में गुरु दोष है, इसी कारण तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपा करके इस दास को कोई उपाय बताइए। साधु बोले, तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार श्रद्धा से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करो, पीले वस्त्र धारण करो, पीला भोजन करो और सच्चे मन से गुरुदेव का स्मरण करो। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। वास्तव में वे स्वयं बृहस्पति देव थे। ब्राह्मण ने अगले ही बृहस्पतिवार पूरे नियम से व्रत किया। उसने पीले फूल चढ़ाए, केले का भोग लगाया और मंत्र जाप किया, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। घर में अन्न टिकने लगा, मान सम्मान बढ़ा और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी इस व्रत को व्यर्थ मानती थी। वह कहती, सिर्फ व्रत करने से क्या भाग्य बदल जाता है। एक दिन बृहस्पतिवार को फिर से वही साधु आए। पत्नी ने उनसे ठीक व्यवहार नहीं किया और केले का छिलका फेंक दिया। उसी क्षण घर की समृद्धि फिर से नष्ट होने लगी। ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोती हुई बोली, हे गुरुदेव, मुझसे अज्ञानवश अपराध हो गया। उसने भी पूर्ण श्रद्धा से बृहस्पतिवार व्रत करना शुरू किया। कुछ ही समय में घर में फिर से सुख, शांति और धन आने लगा। ब्राह्मण के यश की चर्चा दूर दूर तक हुई। एक रात बृहस्पति देव स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, जहाँ श्रद्धा है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहता हूँ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु का सम्मान, श्रद्धा और विश्वास जीवन के सबसे बड़े संकट भी दूर कर देते हैं। जो भक्त पूरे मन से बृहस्पतिवार व्रत करता है उसके जीवन में गुरु कृपा अवश्य होती है। जय बृहस्पति देव। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसके जीवन में गुरु कृपा अवश्य होती है। कथा समाप्त हुई। अब आरती की ओर चलते हैं, क्योंकि बिना आरती के कथा और व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए आरती शुरू करते हैं। जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। गुरु ग्रह के स्वामी तुमको, सबके भाग्य विधाता। जो जन तुम्हें मनावे, संकट कट जाता। जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। यदि आपको यह बृहस्पतिवार व्रत कथा अच्छी लगी हो तो भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय बृहस्पति देव।